ऑल स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत करते हैं हम TY.com फिफ्थ सेमेस्टर। अलग अलग सब्जेक्ट है बेटा। ऐसे दो सब्जेक्ट जो आपके SY.com में हुआ करते हैं जिसे कॉम्बो सब्जेक्ट कहा जाता, वही जैसे दो सब्जेक्ट यहाँ पे भी है जो कॉम्बो सब्जेक्ट कहे जाएंगे। एक मैनेजमेंट अकाउंट है और एक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग है, जिसका आपको हेडिंग दिखाई देता होगा एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 5। और दूसरा एक सब्जेक्ट है ना, इसका ब्रैकेट में जो लिखा है इसका नाम देखो, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। और एक दूसरा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 6, जिसका नाम होगा मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये दो सब्जेक्ट कॉम्बो सब्जेक्ट है ना। इसका मार्क्स जो है वो आपको कंबाइंड डिस्प्ले हो गए काउंट्स बट इन थियरी फॉर्म। तो समझने वाली बात है कि थियरी क्यों है। देखिए, ये ऑडिटिंग है। ऑडिट ऑडिट यानी चेक करना, तपास करना। किसकी तपास? अब हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो बिजनेस के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑडिट किसका होगा? क्योंकि अकाउंट्स का ऑडिट होगा। अब प्रश्न होता है ऑडिट कौन करेगा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। किसका ऑडिट होगा? तो अकाउंट्स का ऑडिट होगा। अकाउंट्स में क्या आता है बेटा? इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट्स, लायबिलिटीज। तो इसका ऑडिट किया जाएगा। और जो प्रोसेस है उसे ऑडिटिंग कहते हैं। प्रोसेस यानी ऑडिटिंग कहते हैं। जो ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होगा बेटा? एक बंदा होगा, एक व्यक्ति होगा जिसने CA कंप्लीट किया है ना, जिसने ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट से पास किए, वो ऑडिट कर सकता है ना। वो ऑडिट करेगा। किसका ऑडिट होगा? कंपनी का ऑडिट होगा। उसके एक्सपेंडिचर का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट यानी क्या? चेक करना। क्यों ऑडिट किया जाता है? ऑडिट करने की जरूरत क्या है बेटा? तो क्या भाई, हमें फैक्ट जानने के लिए। कौन सा फैक्ट? प्रश्न फिर से होता है, कौन सा फैक्ट? तो क्या जो अकाउंट्स लिखे गए हैं वो सही में ठीक तरीके से लिखे गए हैं या नहीं, और फैक्ट जानने के लिए ऑडिट किया जाता है। क्यों फैक्ट जानना है बेटा? क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ जानना है कि भाई जो साल के अंत में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सही है या गलत। किसी ने बिजनेस में से पैसे निकाल तो नहीं लिए, किसी ने अकाउंट्स लिखने में गलतियां तो नहीं की। ये बातें जानने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कंपनी के द्वारा अकाउंट्स ऑडिट करवाए जाते हैं। तो यही सब थियोरेटिकल बातें भाई, टाइप्स ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, तो ये सब बातें थियोरेटिकल है लेकिन अकाउंट रिलेटेड है। आप ये मत सोचना कि थियोरेटिकल है यानी एग्जाम्पल नहीं आएंगे। एग्जाम्पल तो नहीं आएंगे लेकिन अकाउंट्स जरूर आएगा। यानी एक्सपेंडिचर की बातें आएंगी, असेट्स की बातें की भी आएंगी, लायबिलिटीज की बातें भी आएंगी, इनकम की बातें भी आएंगी, जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है वो भी आएंगे, जो प्रिंसिपल है अकाउंट्स के उसकी बातें भी आएंगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो बातें तो सब कुछ आएंगी अकाउंट्स के रिलेटेड, लेकिन थियोरेटिकल फॉर्म में आएगी, है ना। थियोरेटिकल फॉर्म में आएगी और सभी बातें हम थियोरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन भी करूंगा। और अकाउंट्स है लेकिन ये थियोरेटिकल फॉर्म है तो हमें उसे समझना पड़ेगा कि भाई ऑडिट क्यों जरूरी है, इसका उद्भव, इसका प्रारंभ, इसका स्टार्टिंग कब हुई, क्यों हुई। ये सब बातें, ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें मिलने वाले हैं। इस सभी क्वेश्चन के आंसर हम लेने वाले हैं। तो इस वजह से ये ऑडिटिंग क्यों जरूरी है, कहां से ऑडिट स्टार्ट हुआ, कहां से ऑडिट स्टार्ट हुआ, वो बातें हमें समझनी है, वो बातें हमें समझनी है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। देखिए आप,
4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, सेकंड ऑडिट प्रोसेस, थर्ड इंटरनल चेक सिस्टम और फोर्थ ऑडिट प्रोसीजर। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 25% वेटेज है। चैप्टर में भी हम उसे समझते हैं, चैप्टर में भी देखते हैं। जस्ट ये जो यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से जो डिवाइड किए गया है वेटेज, वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड डिवीजन जो है वो 25% वेटेज, थर्ड डिवीजन 20% और फोर्थ लास्ट वन इज 30% वेटेज है ना। अब इसे चैप्टर में अगर हम समझते हैं तो चैप्टर में वो 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, तो इसमें क्या है बेटा, जस्ट हम ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट समझ लेते हैं, है ना। कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है वो तो मैंने आपको बताया, क्यों है वो भी मैंने जस्ट आपको ब्रीफ में बताने का प्रयत्न किया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन चैप्टर्स हम समझते जाएंगे। भाई ऑडिट क्यों है, ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिटिंग किसके द्वारा करवाया जाता है, तो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, जो व्यक्ति होता है, जीवंत व्यक्ति होता है। ऑडिट यानी क्या, तो कि चेक करना, तपास करना, फैक्ट को जानना। ऑडिटिंग यानी क्या, तो कि प्रोसेस है, ऑडिटिंग यानी प्रोसेस है, यानी व्यक्ति द्वारा, ऑडिटर द्वारा अकाउंट्स को चेक करना, ये प्रोसेस जो है वही ऑडिटिंग है। तो ऑडिटिंग इट्स अ प्रोसेस। ऑडिट यानी चेक करना, फैक्ट को जानना। ऑडिटर यानी जो ऑडिट करता है, अकाउंट्स को चेक करता है, वो ऑडिटर व्यक्ति कहलाएगा। तो ए ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया, थोड़ी सी बात सब्जेक्ट के रिलेटेड। सब्जेक्ट नया है तो सबसे पहले तो ऑडिट होगा नहीं, एक बात समझिए। ऑडिट डिपेंडेंट किस पे है, अगर अकाउंट्स लिखे ही नहीं जाएंगे, इफ वी आर नॉट राइट डाउन द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो नॉट रिक्वायर टू ऑडिटिंग, है ना। तो उसके ऑडिटिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट्स लिखे ही नहीं गए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किए गए। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तब हमें ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ेगी एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से, है ना। और ऑडिट किसके पास करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास करवाएंगे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे ही नहीं तो ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट पहले नहीं था, ऑडिट तो बाद में आया होगा। उनसे पहले तो अकाउंट्स लिखे गए होंगे ना, क्योंकि अकाउंट्स के बाद उस अकाउंट्स में हमें कुछ गलतियां पकड़ने के लिए, टू फाइंड आउट सम एरर्स फ्रॉम अकाउंट्स, टू फाइंड आउट सम मिस एप्रोप्रिएशन फ्रॉम अकाउंट, टू चेक आउट द प्रॉपर राइट डाउन और नॉट ऑफ द अकाउंट्स, को चेक करने के लिए हमें ऑडिट करना। तो ऑडिट आया किसके बाद, अकाउंट्स के बाद। अब सवाल ये होता है बेटा कि अकाउंट्स की जरूरत क्यों होगी हुई होगी हमें, वाई रिक्वायर टू मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि जो एक समय पहले हुआ करता था कि जब कम ट्रांजैक्शन थे, जब बार्टर मेथड थी, जब पैसे मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, है ना, पैसे की जो ट्रांजैक्शन, जो माध्यम था ट्रांजैक्शन का, मीडिएटर जिसे हम आज कहते हैं, वो पहले नहीं हुआ करता, लोगों की नीड कम थी। उस समय पे ट्रांजैक्शन भी कम थे, नीड कम थी, बिजनेस ज्यादा एक्सपांशन हुआ नहीं था। तब लोकल एरिया में ही लोगों की जरूरत, कम जरूरत, कुछ चीज के बदले में, कुछ वस्तुओं के बदले में वस्तु लेना, आदान प्रदान करना, है ना, वस्तुओं के बदले में वस्तु लेना, आदान प्रदान करना, वो बार्टर मेथड कहते हैं। तो उससे तो वो काम चल जाता था। लेकिन समय बदलता गया, बिजनेस फैलता गया, एक जगह के लोग दूसरी जगह जाने लगे, बिजनेस करते गए, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन भी बढ़ते गए। जब ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति की लिमिट आ जाती है उसे मेमोराइज करने की, है ना। तो नो पर्सन हैव मच मोर मेमोराइजिंग पावर, है ना, उसके पास इतना सारा मेमोराइजिंग पावर, याद रखने की क्षमता नहीं है। तो व्हाट टू डू, तो क्या करेगा वो, क्या किया उसने, तो उसने ऐसी कुछ सिस्टम डेवलप की टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन,
किसके लिए? अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसे अकाउंट कहते हैं, है ना, हिसाब को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेवलप दी सिस्टम, इट्स कॉल्ड अकाउंट, है ना। अब वो जो अकाउंट्स डेवलप की, हमें आइडिया है कि 1494 1494, है ना, तो उस समय में इटाली के एक बंदे ने, आपने 11वीं में पढ़ा होगा शायद, आपको याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम। इटाली के एक बंदे जिसका नाम ल्यूका पेसिओली है, उस व्यक्ति ने ये डबल एंट्री सिस्टम वाली जो अकाउंट आज हम समझ रहे, जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट द डबल एंट्री सिस्टम विच इज द डेवलप्ड बाय ल्यूका पेसिओली इन 1494, है ना, उस बंदे ने जो डेवलप किया सिस्टम, उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट की है, डबल एंट्री सिस्टम। तो वो सिस्टम उस समय में आई, उसके बाद सब लोग उसने एक्सेप्ट किया, बिजनेस फैलाते गए, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, है ना, लंदन में, तो इस तरीके से बिजनेस बढ़ता गया। लोगों की याद रखने की कैपेसिटी तो कम ही होती है, इसकी वजह से अकाउंट्स लिखने की सिस्टम अप्लाई हुई। और जब अकाउंट्स लेके जाते हैं तो कोई एक ही व्यक्ति जो ऑनर है, वो तो अकाउंट्स लिखने के लिए बैठेगा नहीं, वो तो काम देगा किसी और बंदे को कि भाई आओ मेरे यहाँ पे जॉब करो, मैं आपको हर महीने कुछ न कुछ सैलरी दूंगा, मेरा एक काम संभाल लेना। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति काम संभालता है तो उसको कुछ न कुछ गलतियां उससे होती ही है, उससे कुछ न कुछ गलतियां होती है, उससे कुछ अकाउंट्स लिखने में भी गलतियां हो सकती है, अदरवाइज वो गलतियां करता है, अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ पैसे चुरा भी सकता है। तो ये सब बातें जानने के लिए कि भाई गलतियां हुई है या नहीं, उसने कुछ पैसे चुराए हैं या नहीं, सही मेथड से अकाउंट लिखे हैं या नहीं, जो एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही मायने में प्रॉफिट और लॉस बताता है या नहीं, एज ऑन डेट जो बैलेंस शीट जो इकोनॉमिक कंडीशन बतानी चाहिए वो सही मायने में इकोनॉमिक कंडीशन बताती है या नहीं, वो सब बातें कैसे जान सकेंगे? क्योंकि ओनर हैव नो आइडिया अबाउट टू नो ऑल दैट फैक्ट। तो व्हाट टू डू बाय ओनर? दे अपॉइंट पर्टिकुलर knowledgeable account concept knowledgeable person who called chartered accountant, and that person check all the account and give report the owner, it's called ऑडिट रिपोर्ट, है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा और सब अकाउंट चेक करेगा और बताएगा कि भाई कहाँ गलतियां है, कहाँ मिस अप्रोप्रिएट हुआ है, कहाँ पे पैसे की लेवा देवी हुई है ना। तो वो जो अपॉइंट किया जाता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो ऑडिट करेगा और ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो पहले अकाउंट आया होगा, अकाउंट से पहले बिजनेस एक्सपांशन हुए होंगे, जिसकी वजह से मेमोराइज रखने की लिमिटेशन की वजह से लोगों ने अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किया। अकाउंट्स मेंटेन शुरू करना स्टार्ट किया तो उसके बाद ऑडिट की जरूरत क्रिएट हुई। तो सब बातें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग में समझेंगे कि भाई ऑडिट जो है अंतरराष्ट्रीय कक्षा पे, इंटरनेशनल लेवल पे कब आया, हमारे भारत में ऑडिट की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, है ना, वो भी हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, क्यों ऑडिट, क्यों इसकी जरूरत, क्यों किसके लिए, वो बात हम ऑब्जेक्ट में समझेंगे। अलग अलग प्रकार के ऑडिट होते हैं, वो टाइप्स ऑफ ऑडिट में ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क, है ना, तो किस तरीके से ऑडिट किया जाएगा, करना है उसकी प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क में, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, वो बातें समझेंगे। वाउचिंग, वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, है ना, आपने कैश ट्रांजेक्शन के रिलेटेड आपने 11वीं में पढ़ा होगा, है ना। Vouching of subsidiary book, vouching of ledger, and verification and valuation of assets and liabilities, part 1 and 2. So these are the chapters which are indicated in your this subject.
तो एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू देने का मैंने प्रयत्न किया कि भाई सब्जेक्ट क्या है, कौन सी बातें इसमें शामिल है।